आगे का काम धर्म को ही करना पड़ता है। तो बाज ने राजा को कहा कि तुम बता रहे हो कि कबूतर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो मेरा पेट भरना भी मेरा धर्म है, और प्रकृति ने मुझे इस कबूतर को भक्ष के नाते निश्चित किया है, तो मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूं और तुम मेरा धर्म रोक के अपना धर्म ठीक करना चाहते हो। धर्म तो एक ही है, तुम्हारा अलग मेरा अलग नहीं होता। धर्म सबको सुखदायी होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा जो सुख देता है वही धर्म है। तो मेरा धर्म काट कर अपना धर्म तुम सीधा कर रहे हो, ये तो धर्म हुआ नहीं। अब इसको भी उत्तर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते, भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों ऐसे पूछा तो उत्तर नहीं। लेकिन हमारे पास उत्तर है। राजा शिपी उत्तर देता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसको खाना तुम्हारा धर्म है, पेट भरना है तुमको, पेट भरना धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का, तो तुम्हारा भी धर्म रहेगा। जिंदा रहना कबूतर का भी धर्म है, वो अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है, उसका धर्म है, वो भी रहेगा, और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं, मेरा भी धर्म रहेगा। तुमको खाना है, कबूतर को ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, मांस खाना है तुमको, तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं काट के देता हूं, उतना तुम खाओ। तीनों का धर्म रहेगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। चाहे जो हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, मैं बढ़ता रहूं, बाकी लोगों का क्या होगा वो बात का सवाल है। जो मेरे उपयुक्त है उनका हो बाद में, जो नहीं है उनका कुछ भी हो, और जो मेरे हित के विरुद्ध है उनका तो सत्यानाश हो। दुनिया के व्यक्ति और दुनिया के राष्ट्र आज भी ऐसे चल रहे हैं। भारत का व्यक्ति और भारत का राष्ट्र ऐसे कभी चला नहीं, न चल रहा है, न चलेगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। मैं जीऊंगा सबका जीवन बनाने के लिए, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सबकी चिंता करता है, सबको देता है। संकट समय में प्रामाणिकता से, बिना स्वार्थ के दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काटकर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, कब कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है? धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसी नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा करो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं, तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही,
अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं, लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहाँ बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा। वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन वो करने की पद्धति भी निश्चित है। अपने सामरिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, अपने आर्थिक बल के आधार पर ये नहीं करना है, ये बलपूर्वक करना ही नहीं है। अपने उदाहरण से विश्व के साथ एक आत्मीयता का संबंध प्रस्थापित करके, क्योंकि वास्तव में कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, केवल उसकी जानकारी नहीं, केवल उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो बात ही एक जगह से दूसरे पहुंचानी है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। एक बार हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, अंग्रेजी में पूछा, नाइट हैज़ मेनी ए स्टार्स, डे हैज़ ओनली वन, डे इज ब्राइटर देन नाइट, वाई? दिन में, रात में अनेक तारे हैं, दिन में एक ही तारा है, सूर्य, लेकिन रात भर अंधेरा रहता है और दिन भर उजाला रहता है। करोड़ों तारे चमक रहे गगन में, अंधेरा है, क्यों? तो उत्तर वही निकला, एक तो जिसका प्रकाश लेना है उसके स्वयं के प्रकाश होना चाहिए, यानी उसका आचरण होना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाश ही है, रात को पूर्णिमा का चंद्र भी प्रकाश देता है, लेकिन पूर्णिमा को क्यों दे सकता है? पूरा प्रकाश उसको सूरज से मिलता है। अमावस्या के दिन भी चंद्र होता है आकाश में, परंतु सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो प्रकाश नहीं दे सकता। सूरज का ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है। और ऐसे स्वयं प्रकाशित और सूरज से भी बहुत बड़े तारे खगोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने दूर है, अनेक प्रकाश वर्ष दूर है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सबसे निकट का सूर्य के बाद का जो तारा है उसको अल्फा सेंटोरी कहते हैं, वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहाँ से प्रकाश चलेगा तो हमको 30 साल के बाद मिलेगा, अभी काम का नहीं है वो। एक सूर्य है जिसका प्रकाश 8.5 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, वो निकट है, वो स्वयं प्रकाशी है। कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यवहार इधर से उधर पहुंचाने का यही रास्ता रहता है। खुद उदाहरण बनो और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाओ। आप जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा है तो मनुष्य जाति उसका अनुकरण आज ना कल निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो सत्यपरक है और जो सत्यपरक है वो शुभ परिणाम देता है। जो असत्य है वो पहले पहले अच्छा लगा तो भी बाद में वो दुख में ही डालता है। और इसलिए अपने व्यवहार से संपूर्ण दुनिया में इन बातों को पहुंचाने का काम करना है। वो समय अब आ गया है, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा।
और उसके लिए तैयार कैसे होना, क्या होना, इसका विवेक हमको कहाँ से मिलेगा? संत सान्निध्यों में मिलेगा। सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुष संश्रय ऐसा कहते हैं। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया, 3 बातें हैं। मनुष्य का जन्म मिलना, तो ये सब सोच सकते हैं, अपने प्रकृति में बदल कर सकते हैं। पशु को प्रकृति में ही रहना पड़ता है, मनुष्य प्रकृत जन्म लेता है, सुसंस्कृत हो जाता है। ये मनुष्य ही कर सकता है। उसमें मुमुक्षुत्वम, वो केवल ज्ञान की इच्छा रखना, मोक्ष की इच्छा रखना, परमपद प्राप्ति की इच्छा रखना, ये मनुष्य ही कर सकता। वो इच्छा होना, इस सब माया के जंजाल में ये बुद्धि होना कि इसके परे जाकर कुंडों का ज्ञान मैंने देख लिया, उससे समाधान नहीं, अब अंदर से जो जल आ रहा है उसका ज्ञान चाहिए। ये इच्छा होना, ये तीसरी महत्व की बात है। और दूसरी और तीसरी महत्व की बात है, ये सब होने के लिए महापुरुष संश्रय, जो ऐसे त्यागी, विरागी, साक्षात्कारी, सत्य जानने वाले लोग हैं, उनका सत्संग मिलना, उनको जानना, ये बातें ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं, ऐसा कहा गया है। हमको सौभाग्य से तीनों बातें मिली है। हम यहाँ उपस्थित है, उसका मतलब ही ये है कि हमको मनुष्यत्व तो है ही, मुमुक्षुत्व भी है और महापुरुष संश्रय भी है। और इसलिए ये सब बातें जो सुनते हैं वो जीवन में लाना, उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उन्नत बनने वाला है। उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उपकारी बनने वाला है सबको। और उसको प्रत्यक्ष लाने में दुनिया उसका अनुकरण करेगी तो सारी दुनिया को उसके कारण लाभ होने वाला है। एक पंथ में 3-3 काज वाला ये सारा उपक्रम है। तो संदर्भ, संतुलन, अनुशासन, संयम, ये सारी बातें मर्यादा है। और मर्यादा, धर्म को भी मर्यादा ही कहते हैं, वो मर्यादा ही है। यहाँ तक अपना हाथ घूम सकता है, लेकिन सामने किसी का गाल है तो वहाँ नहीं जाना। महाराज जी ने बताया, शब्दों से प्रताड़ना कर सकते हैं, हाथ नहीं उठना चाहिए, ये मर्यादा है। ऐसी मर्यादाओं में हम सब चलेंगे तो आपस में कलह नहीं होगा, अपराध बंद हो जाएंगे। ऐसी मर्यादा में देश चलेंगे तो पर्यावरण की हानि नहीं होगी, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होगी। इस मर्यादा को देने का काम जिनको मिला है, उन हमको ये इच्छा मिली और इच्छा को पूर्ति करने का मार्गदर्शन करने के लिए महापुरुष भी मिले। ये हमारा सौभाग्य है, भाग्य है, लेकिन लाभ उसका हमको करा लेना है, वो करने से होगा। एक बार ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि आपका एक भक्त है, बहुत दरिद्री है, आपको उसकी करुणा नहीं आई, कितने वर्षों से ऐसा पड़ा है, सच्चा भक्त है, उसके लिए कुछ करो। शिव जी ने कहा कि भाई मैं करता हूँ, लेकिन उसका नहीं है, उसके करने में, ये उसके भाग्य में नहीं होगा नहीं। पार्वती जी कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले देखो, वो भक्त एक जंगल में जा रहा था पगडंडी पर, और शिव जी ने सुवर्ण मुद्राएं, हीरे मोती भरी हुई एक थैली उनके उस पगडंडी पर बिल्कुल बीचों बीच रख दी कि यहाँ से जाएगा तो पाएगा। पार्वती जी को कहा देखो अब क्या होता है। वो आया चलते चलते, उसको वो पोटली दिखने के थोड़ा पहले उसके मन में विचार आया कि आंख मूंदकर मैं पगडंडी पर चल सकता हूं कि नहीं, मुझे देखना है। और उसने आंख अपनी मूंद ली और चलते गया, टेढ़ा चला, पोटली को छोड़ के आगे गया, बाद में आंख खोली तो ज्ञान तो हो गया कि मैं सीधा नहीं चल सकता आंख मूंद कर, लेकिन भाग्य तो छूट गया। तो हमको भाग्य प्राप्त हुआ है,
लेकिन हमने आंखें खोलकर चलना चाहिए, तब उसका लाभ हमको होगा, हमारे देश को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को, सबको होगा, सारी दुनिया को होगा। मैं जो आता हूँ बार बार और एक आध बार एक्स्ट्रा आ सका तो मेरा भाग्य मैं मानता हूँ, इसलिए कि अगर कहीं झपकी लग जाए तो यहाँ आके आँख खुल जाती है और खुली रहती है अगले मिलने तक। इसीलिए मैं बार बार आता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना है नहीं, बाकी सब महाराज जी जो कहते हैं वही हम सुन रहे हैं, वो करना है, इतना ध्यान में रखिएगा। एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूँ और सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ अमर्यादा हो गई तो वो मेरी है, बाकी जो अच्छा है इसमें वो ऐसे ही सुनकर मैंने आपके सामने टेप रिकॉर्डर जैसा बोल दिया है।